चलिए बात करते हैं कि क्यों गिरता है शेयर बाजार। 5 रीजन दूंगा आपको। सबसे पहला, विल टू बाय। सीधी सी बात है, अगर लोगों में खरीदने की इच्छा होती है बाजार उठ जाते हैं, बेचने की इच्छा होती है तो बाजार गिर जाते हैं। लोगों में खरीदने की इच्छा होने का सबसे बड़ा कारण है देश की इकोनॉमी। अगर देश की इकोनॉमी अच्छी है, स्टेबल है, तो लोग खरीदते हैं और बाजार शानदार परफॉर्म करता है। अगर देश की इकोनॉमी हिचकोले खा रही है तो लोग बेचेंगे और बाजार गिरेगा ही गिरेगा। दूसरा कारण, डेली न्यूज। शेयर मार्केट रोज करवट बदलती है। अगर किसी दिन देश में पॉजिटिव न्यूज ज्यादा है तो बाजार खिलने लगता है, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो बाजार गिर जाता है। जैसे कि खबर आई कि भारत की जीडीपी 8% रहेगी, देखना बाजार छलांगे मारने लगेगा। और न्यूज फ्लैश हुई कि सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है तो भी बाजार छलांग लगाएगा। और गलती से खबर आ गई कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, औंधे मुंह गिर जाएगा बाजार। तीसरा, इन्फ्लेशन। शेयर बाजार पर महंगाई यानी इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। देखो दोस्त, जब जब महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट के कमोडिटी के रेट बढ़ेंगे और डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब डिमांड कम है तो सेल कम होगी, सेल कम है तो प्रॉफिट कम होंगे। इसके अलावा महंगाई बढ़ने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस भी गड़बड़ हो जाता है, जिसका कारण शेयर गिर जाते हैं। चौथा कारण, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत अगर बढ़ रही है तो शेयर मार्केट के गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज पर इसका बुरा असर होता है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर उनको अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाने पड़ जाते हैं, जिससे मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। पांचवां और आखिरी कारण बाजार के गिरने का, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में वर्ल्ड इकोनॉमी का भी हमारे शेयर बाजार पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है, और खासतौर पर अमेरिकन इकोनॉमी का। यह प्रभाव इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिकन शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हैं, और वहां अगर कीमतें गिरती हैं तो नेचुरली उसका असर यहां भी होता है। अब बात करता हूं उन 5 कारणों की जिसकी वजह से किसी भी शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। सबसे पहले, ऑर्डर। जब भी किसी कंपनी को कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो कंपनी के शेयर प्राइस छलांग लगाते हैं। सीधा सा मैथ्स है कि ऑर्डर पूरा होने पर प्रॉफिट होगा, इसकी उम्मीद में शेयर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 2005 में सीमेंस को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 150 करोड़ का ऑर्डर दिया, जिससे उसका शेयर प्राइस में गजब का उछाल हुआ। दूसरा कारण शेयर प्राइस बढ़ने का, सेल्स। जब भी किसी कंपनी की सेल बढ़ती है उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है। खबर आई कि टाटा मोटर ने 28% गाड़ियां ज्यादा सेल करी, टाटा मोटर का शेयर प्राइस बढ़ गया। ऐसे ही जब बजाज ऑटो ने 2005 में 2004 के कंपैरिजन में 50% ज्यादा टू व्हीलर बेचे, उसका शेयर प्राइस धड़ाके से बढ़ गया। तीसरा कारण शेयर प्राइस बढ़ने का, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर भी बहुत बड़ा रीजन है दोस्त किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस के बढ़ने का। जब भी 2 कंपनियों का जॉइंट वेंचर होता है तो नॉर्मली दोनों ही कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर से दोनों की प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। 2005 में एसआर ग्रुप की कंपनी एसआर ग्लोबल ने कतार की स्टील कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया, क्योंकि उनको 40 लाख टन की स्टील यूनिट को लगाना था। इस खबर के बाद दोनों कंपनी के शेयर प्राइस आसमान छूने लग गए। चौथा कारण, एक्विजिशन। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन करती है तब भी उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। खबर आई कि गोदरेज ग्लोबल ने एक अमेरिकन बीपीओ कंपनी का एक्विजिशन कर लिया, तो गोदरेज इंडस्ट्री का शेयर का भाव बढ़ने लग गया। पांचवां सबसे हैरान करने वाला कारण, मॉनसून। हैरान होंगे आप ये जानकर कि कई कंपनीज के शेयर का रेट मौसम के हिसाब से भी बढ़ता और कम होता है। सही समय तो रेट सही, समय खराब तो रेट खराब। कैसे? सीमेंट बनाने वाली कंपनी की सेल्स बारिश के मौसम में कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, क्योंकि बारिशों में कंस्ट्रक्शन का काम रुक सा जाता है। इसलिए उस वक्त सीमेंट कंपनी के भाव कंपैरेटिवली कम होते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है, मानसून ढीला होता है, डिमांड बढ़ जाती है और शेयर के भाव में। तो समय करवट ले रहा है। आइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट करिए। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।